how much salary should I expect? I'm pretty sure इतना नहीं है, मतलब even 38 seems like a stretch. Which leads me to the point कि जो 2.5 times का जो मैंने formula दिया था, just yesterday I received a message on Instagram and somebody was asking me that भाई मेरे को 20,000 salary offer हुई है दुबई में, is this enough for me or not? And I was like, I don't think so. I have an answer to that. This is one of the most common questions that people ask me, that they have already received a job offer from Dubai and they have been offered an X amount. Is this enough for them or not? या फिर another question that I receive most often is that I'm starting to look out for jobs in Dubai, but I don't know what salary should I be asking to the recruiter. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. देखो, दुबई में जो सैलरी है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल नंबर, इट्स अ फुल स्टोरी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो आज के इस वीडियो में इसको कवर करते हैं. Okay, so if you guys are new here on this channel, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. My name is Ketan and I've been living in the UAE for past 3 years almost. मैं 2022 में यहाँ पर माइग्रेट हुआ था अपनी वाइफ के साथ and since then we have been living here and working in Dubai. And इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी to make the right decision if you guys want to move to Dubai or not. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. Well, this was actually one of the most popular video that I created, which was salaries in Dubai earlier, I think when I almost started my YouTube career. And I thought that it's best that I create a refresh version of it because a lot has changed. First of all, of course, it's a new year. Happy New Year to everyone. And secondly, I believe my understanding of the market has also increased. Plus, I've also come across through special tools that is going to help me as well as you guys to do the benchmarking in a better manner. तो वो जो 2.5 times वाला फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज स्टिल वैलिड, बट उसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं. एंड इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से और भी टूल्स के बारे में बताता हूँ जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे दैट हाउ मच यू शुड बी अर्निंग व्हेन यू प्लान टू मूव टू दुबई. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोगों ने मेरा शायद पुराना वीडियो देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. इट वाज कॉल्ड सैलरीज इन दुबई. उस वाले वीडियो में मैंने एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला दिया था विच वॉज कॉल्ड द 2.5 टाइम्स रूल, राइट. तो उसमें मैंने ये बोला था दैट if you are making an X amount in India in terms of your monthly in hand, then you need to make at least 2.5 times of that amount in Dubai in order to lead a similar sort of lifestyle when you come to Dubai. So ये फॉर्मूला है ना, ये अभी भी वैलिड है एंड एब्सोल्युटली करेक्ट है. बट हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ यू पीपल गाइज ऑन टॉपमेट, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग के जो पैकेज ऑफर हो रहा है दुबई में वो सबको काफ़ी अलग अलग पैकेज ऑफर हो रहा है. तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सैलरी का. देखो, यहाँ पर दुबई में क्या होता है, यू हैव, जैसे हम लोग इंडिया में कहते हैं ना कि हमारा पैकेज 20 लाख पर एनम है, 50 लाख पर एनम है, वॉटेवर. तो यहाँ पर सिमिलरली जो भी आपका नेगोशिएशन होता है रिक्रूटर के साथ, वो होता है मंथली पैकेज के ऊपर. एंड ये मैं पहले भी वीडियो में अपने बता चुका हूँ. तो यहाँ पर जैसे आप इंडिया में अगर आप बोलोगे नहीं, आई वांट 23 लाख पर एनम, 24 लाख पर एनम, आप यहाँ पर उसको ये बोलोगे कि आई नीड लेट्स से 20,000 दिरहम्स पर मंथ या 25,000 दिरहम्स पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. ओके, सो ये जो 25,000 दिरहम्स का मैंने ऐसे आपको अभी रैंडम नंबर कोट किया, दिस इज द टोटल मंथली इन हैंड सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ, राइट. बट इसके काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो कॉम्पोनेंट समझना बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज स्टे विद मी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कॉम्पोनेंट समझना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी होती है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस लेट्स से सेवरल अलाउंसेस. तो सेवरल अलाउंसेस में हो सकता है लेट्स से योर ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, समटाइम्स दे कॉल इट अदर अलाउंस एंड सो ऑन. अब ये जो अलाउंस वो ऐड कर देते हैं, इसका पर्पस क्या है? अलाउंस ऐड करने से क्या हो जाता है ना, दैट जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो बेसिकली आपकी टोटल सैलरी का 50% या उससे कम भी हो सकता है. आई हैव ऑल्सो सीन इट एज लेस एज लेट्स से 20-30%. अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपकी ईयर एंड ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी, आपका जो लेट्स से बोनस कैलकुलेट होगा, आपका जो नेक्स्ट ईयर का अप्रेजल कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होती हैं. तो अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, वो आपकी टोटल इन हैंड सैलरी के कंपैरिजन में काफ़ी कम कर देती हैं. जनरली अच्छी जो कंपनीज हैं वो 50% के आसपास रखती हैं, बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं विच आई थिंक दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. तो वो क्या करते हैं कि जो ये बेसिक सैलरी है आपकी, वो उसको 20%, 15% तक भी कम कर देती है. तो उस वजह से क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट ईयर का अप्रेजल होता है, इवन दे गिव यू लेट्स से 20% हाइक विच सीम वेरी गुड ऑन पेपर, but that does not translate to a lot of amount in terms of dirhams. Which leads me to the point कि जो 2.5 times का जो मैंने फॉर्मूला दिया था,
वो अभी भी वैलिड है, बट वो कुछ केसेस में आपको वो जो मल्टीप्लायर है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो किस केसेस में मैं बताता हूँ। देखो, उस वक़्त जब मैंने फ़ॉर्मूला दिया था तो मैंने ये अज़्यूम कर लिया था कि आप जिस भी कंपनी में काम करोगे, वो आपका वीज़ा और इंश्योरेंस तो देगा ही देगा, प्लस आपकी फ़ैमिली का भी वीज़ा देगा, आपकी फ़ैमिली का इंश्योरेंस देगा, आपको एनुअल एयरफेयर की रिटर्न टिकट देगा। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो छोटी कंपनीज़ हैं, कुछ बड़ी कंपनीज़ भी हैं, उसमें उतने ज़्यादा कॉमनली नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो कई बार ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं कि यार केतन, मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल ऑफर हुई 15,000 दिरहम्स। देन व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग देम, देन दे टेल मी कि नहीं, वो सिर्फ वीज़ा और इंश्योरेंस मेरा दे रहे हैं, वो मेरी फैमिली का वीज़ा नहीं दे रहे हैं, मेरी फैमिली का इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। Then I tell them that, to get a visa for your family member, any of your family member, you'll have to shell out at least 7,000-8,000 dirhams for every 2 years. Similarly, for insurance, if you buy a really nice insurance, you'll have to shell out at least, let's say, 15,000-16,000 dirhams, and up to like 30,000-35,000 dirhams also, अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो इतना बड़ा अमाउंट आपको शेल आउट करना पड़ेगा टू पे फॉर देयर इंश्योरेंस। तो इस वजह से क्या होती है ना, ये जो कहते हैं ना, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, तो वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, दैट द नंबर्स डोंट रियली स्टार्ट लुकिंग सो अट्रैक्टिव टू यू। सो इस वजह से क्या होता है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए हु इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 20,000 dirhams, बट ही हैज़ टू पे फॉर his family's visa, his family's medical insurance, school tuition fees and everything else from his own pocket. And then let's say there is another person B, जिसकी सैलरी 15,000 dirhams ही है, but he doesn't have to pay for, let's say, the school tuition fee, for the family visa, family insurance. तो जो person B है, उसकी एटलीस्ट ईयरली सेविंग जो होगी, एटलीस्ट आई वुड से, अगर मैं उसकी फैमिली में, मतलब सिर्फ ये समझो हस्बैंड वाइफ भी है, 2 लोग ही हैं, तो भी कम से कम 30-40 हज़ार दिरहम की उसकी एनुअली सेविंग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पर्सन ए। सो इन दिस केस, अगर आपकी कंपनी अगर आपको इस तरीके के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे रही है, देन आई वुड रिकमेंड कि ये जो 2.5x का फॉर्मूला है, आप उसको थोड़ा सा चेंज करो। मे बी यू कैन गो अप टू एज हाई एज 3 times और 3.2 times एज वेल। कि अभी आपको ऐसे यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, मैंने सनग्लासेस भी पहने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट एक्चुअली अभी यूएई में काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट मौसम हो रहा है। नवंबर दिसंबर यहाँ पर ऐसा टाइम है, इवन जनवरी भी ऐसा टाइम है कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यू कैन स्टे इन द कंट्री एंड एन्जॉय द वेदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर होता है। इनफैक्ट आजकल तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी जो खिड़की है उससे सामने फॉग दिखता है। सो द वेदर इज़ रियली अमेजिंग दीज डेज। ओके, सो देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वो ये है कि देखो, इंडिया में क्या है ना, कि अगर लेट्स से किसी की सैलरी लेट्स से 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो उसका जो लाइफस्टाइल होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु आर अर्निंग सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी, है ना। बट ये जो दुबई में ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। हेयर मी आउट। देखो, उसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि यहाँ पर कई लोग जब जॉब सर्च करते हैं, सो दे आर ओनली लुकिंग जॉब फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। वो स्पेसिफिक रीज़न क्या होता है? देर आर, लेट्स से, 3 टाइप ऑफ पीपल। टाइप ए आर द टाइप ऑफ पीपल हु फील कि यार मैं 2-3 साल यहाँ पर रहूँगा, यूएई में रहूँगा, दबा के दिरहम्स कमाऊँगा एंड फिर बहुत सारी सेविंग करके वापस अपना इंडिया चला जाऊँगा, एंड दे ऑलवेज वांट टू स्टे इन इंडिया और देयर होम कंट्री। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी कुछ फैमिली में ज़रूरत होती है पैसे की, सो दे ऑलवेज फील कि यार मैं यहाँ पर मूव होऊंगा एंड आई विल बी एबल टू अर्न बेटर अमाउंट ऑफ मनी, एंड देन बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन आई विल बी एबल टू सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली एंड वॉट एवर, राइट। तो वो तीसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये सोच के चलते हैं कि यार देखो, मैं यहाँ पर किसी नई कंट्री में मूव हो रहा हूँ, मैं उस कंट्री के अपने मज़े लूँगा, वहाँ पर उस हिसाब से स्पेंड करूँगा, उस हिसाब से लाइफस्टाइल जीऊँगा, एंड आई रियली डोंट रियली केयर अबाउट सेविंग टू मच ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ, है ना। तो ये बात मैं आपको बता क्यों ना, होता क्या है ना, कि यहाँ पर जो लाइफस्टाइल का वेरिएंस है वो इतना ज़्यादा है। देखो, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू अनटिल अनलेस यू कम हियर एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। बट ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, वंस यू स्टार्ट गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, द एवेन्यूज टू स्पेंड दैट मनी सो मच कि आप बड़े आराम से एक बहुत ही ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल भी जी सकते हो और बहुत ही ज़्यादा एक फ्रूगल लाइफस्टाइल भी जी सकते हो।
मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली इनकम ऑलमोस्ट मेरी फैमिली इनकम के बराबर है, एंड येट दे हैव ओनली वन फोकस इन देयर माइंड इज़ टू सेव एज मच मनी एज दे कैन, एंड उनका बट जो उनका यहाँ पर लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मेरा और ज़हरा का आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वी आर नॉट रियली फोकस्ड टुवर्ड्स सेविंग टू मच ऑफ मनी, बट येट हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट फिर भी रह जाता है। Okay, so jokes apart, but yes, it does really matter that what is the salary that you are earning, and then what is your objective after you get that salary. Okay, so now to the most important part of this video, which is how much salary should I expect. तो देखो, इसके लिए ना मैं 3 रिपोर्ट्स के बारे में बात करूँगा. One is called Hayes, another one is called Michael Page, and then you have Robert Walters. तो ये 3 ऐसी कंपनीज़ हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ये कुछ इसमें से रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स होती हैं। तो ये क्या करती है, हर साल एक सैलरी इंसाइट्स की गाइड निकालती है, एक सैलरी गाइड निकालती है। तो उससे आपको इंसाइट्स पता चलती है दैट व्हाट टाइप ऑफ सैलरी यू शुड एक्सपेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन यू हैव, एंड देन व्हाट आर सम ऑफ द इंसाइट्स अराउंड दैट। फॉर एग्जांपल, कहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, कहाँ पर कांस्टेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी गाइड्स को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड हाँ, अब ये वीडियो ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि और थोड़ा एंड तक देखना, क्योंकि ये जो सैलरी गाइड है तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये जो सैलरी गाइड है, मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि कुछ नंबर्स ऑफ है, ठीक है। तो वो मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊंगा, बिकॉज आई विल बी कंपेयरिंग दीज सैलरी नंबर्स विद द नंबर्स ऑफ माई ओन डोमेन। तो क्योंकि मेरे को अपने डोमेन की सैलरी का आइडिया है, तो फिर मैं बताऊँगा आपको कि ये नंबर सही हैं गलत हैं, एंड फिर आपको बताऊँगा किस तरीके से आप भी अपने डोमेन के लिए एग्जैक्टली ये पता कर सकते हो दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू शुड कोट। तो बट ये वाला जो पॉइंट है, ये हम लोग को डेस्क पे थोड़ा सा शूट करना पड़ेगा। तो चलिए घर पे वापस चलते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू द हाउस। तो जल्दी से मैं आपको ये सैलरी गाइड सिखाता हूँ। तो आज मैं आपको 3 सैलरी गाइड सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक रॉबर्ट वॉल्टर्स एंड एक हेज़ की एंड एक माइकल पेज की। सो वील फर्स्ट स्टार्ट विद द हेज़ सैलरी गाइड. So this is the Hayes salary guide, GCC, as you can see, GCC salary guide 2025. ये सारे जितने भी लिंक्स हैं मैं आपके साथ सारे शेयर कर दूंगा. यू कैन डाउनलोड दीज रिपोर्ट्स बाय योरसेल्फ. एक वेबसाइट है जिसमें आपको कुछ लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, बट इवन इन दैट केस यू विल बी एबल टू डाउनलोड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. तो आई विल शेयर ऑल ऑफ दीज लिंक्स विद यू. यू कैन जस्ट कॉमेंट सैलरी गाइड एंड आई विल गिव ऑल ऑफ दीज टू यू, राइट. सो इसमें आप जैसे देख सकते हो, दे ऑल्सो टेल यू सम मार्केट स्नैपशॉट एज वेल, सम इंसाइट्स अबाउट द मार्केट, एंड उसके अलावा दे टेल यू वेदर द salaries have increased in general or not, if they have decreased, what are some of the other insights about the salary, are there any non-monetary benefits also that the company is providing. तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं. अब क्विकली आ जाते हैं सैलरी गाइड के ऊपर. आई कुड नॉट फाइंड अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सैलरी गाइड, सो मे बी कंट्रोल F करके आपको सर्च करना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट शुड बी ओके. सो एज यू कैन सी, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज़ फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस. What I want to do in this video is I want to quickly jump to the section that is relevant for me. The only reason for that is because उसमें मैं आपको compare करके ये बता पाऊँगा कि हाँ actually जो सैलरी गाइड्स में सैलरी लिखी है वो सही है गलत है. मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि सारी सैलरी गाइड्स में सिमिलर पोजीशन के लिए जो नंबर्स हैं वो सेम ही है. सो आपकी मर्ज़ी, आप तीनों से भी रेफ़र कर सकते हो, बट अगर आपको लेट्स से टाइम बचाना है, या इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू दिस लेवल ऑफ डिटेल्ड रिसर्च, आप एक से भी कर सकते हो. सो द नंबर्स आर प्रीटी मच सेम. बट व्हाट आई वांट टू सी इज़ कि क्या ये सैलरी गाइड्स हैं, क्या ये रियल वर्ल्ड में जो नंबर्स हैं उससे मैच करते हैं कि नहीं. ओके, सो आई थिंक माई रेलेवेंट फील्ड इज़ अराउंड पेज नंबर 73. Yep. Okay, so this is the salary guide for technology, right, which is my field. अब इसमें I'll quickly jump to this salary guide. तो देखो यहाँ पर क्या है ना, as I can see, head of IT 45 to 60,000. This is pretty much in the right range. Then let's say program manager 35 to 55. This is also in the right range. तो मैंने नोटिस किया कि इसमें थोड़े सीनियर लेवल्स हैं ना, उनकी सैलरी का रेंज इज़ स्टिल ओके, बट जो थोड़ी सी जूनियर पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल, या फिर मिड सीनियर पोजीशंस है, उसके लिए फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर 30 to 45,000 dirhams. आई नो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी इतनी नहीं होती है. दिस इज़ एक्चुअली ऑन अ वेरी हाई एंड. प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरीज in a technology company would be somewhere around 22,000 dirhams roughly. Then for senior business analyst 25 to 35. I don't think so. For a senior business analyst in a technology company,
25 to 35,000 dirhams is highly unlikely. It may happen in a government company in government companies which pay slightly better than any private company, but मुझे नहीं लगता कि इतनी सैलरी मिलेगी एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट को, या फिर फॉर दैट मैटर एक बिजनेस एनालिस्ट को 15 से 30,000 तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी एक सिंपल बिजनेस एनालिस्ट को, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट आई एम अज्यूमिंग विल बी समबडी हु विल बी एट द मैक्स 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. तो 30,000 dirhams इज अ स्ट्रेच. अगर एवरेज भी जो 22,500, आई थिंक दैट इज़ मोर एट द हायर एंड इफ़ यू आस्क मी. So for a business analyst who has 3 to 5 years of experience, they can expect like 22,000 dirhams at the max, as per my understanding. Now let's quickly jump to Robert Walters. Robert Walters की भी काफ़ी अच्छी presentation है. This shows you the salary guide 2025. 2026 में ज़्यादा change नहीं होगा, so you can consider this as the correct figures. इसमें they have a page of content. Let's move to technology and digital. Let's again review similar sort of profiles that we were discussing. So head of project 75 to 100K, very highly unlikely. I don't think so. This is the correct figure. I think head position in a private company would start somewhere around, let's say 45,000 dirhams approximately, and then like go up to maximum like 60, 65, 70,000 dirhams. That's what my understanding says. Similarly here, head of data analytics 55, 70. Okay, maybe, but still slightly on the higher end. Enterprise architect 45 to 65 could be possible, because architect is a techno-functional role, so it could be possible. Project manager again 35 to 50K, definitely. I don't think so this is the right salary. Could be in some cases, but in most of the cases this is not the right salary. Data analyst again, there was almost similar figures हैं जो पिछले वाले हेज में हमने देखी थी. Data analyst 25 to 35K, very highly unlikely. I think this salary of data analyst 25 to 35K is more of a salary which is going to be, let's say, a manager in data and analytics team, right? So somebody who's roughly about 8, 9, 10 years of experience. So this is what my understanding says. Okay, so let's go to the next salary guide, which is Michael Page. जो मैं आपको बता रहा था ना, एक वेबसाइट है जिसमें you'll have to log in and then get into the website. वो Michael Page है. उसमें you just have to create a free account with your email address. कोई भी आपका Gmail का personal address भी उससे भी आप बना सकते हो, and then you will be able to access this guide. Okay, so this is the salary guide. इसमें भी आपको थोड़ी बहुत insights पता चल जाएगी, talent trends. Check a guide to the salaries and trends in the labor market. So इसमें basically what they have done is categorize पहले कर दिया website में. They don't have a PDF. Probably they also have a PDF which you can download. But इसमें you can see everything from your industry perspective. Again, because I am in technology, or rather consultancy, because I work as a consultant, so maybe I'll check that. एंड यहाँ पर अगर मैं नीचे सैलरीज पे आऊँगा, सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, परफेक्ट एग्जांपल फॉर मी. सो आई कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर 38 to 70,000 dirhams. आई एम प्रिटी श्योर इतना नहीं है, मतलब मैनेजर इज़ नॉट अराउंड 38 to 70,000 dirhams. Even 38 seems like a stretch to me, right? So even the base salary that they have mentioned seems like a stretch to me. Again, मैं जो salaries आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये इंडस्ट्री में उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, and I feel that these are the salaries which are like, even if you consider, let's say, McKinsey, Bain, BCG, मे बी उसमें ये सैलरीज शायद ऑफ़र करते होंगे, वो भी आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत मुश्किल होगा. मे बी बेस तो ऑफ़र कर देते होंगे जो लोएस्ट सैलरी, बट जो हाईएस्ट सैलरी वो बहुत मुश्किल होगा ऑफ़र करना. बट दैट बीइंग सेड, जो बाकी बिग फोर्स हैं, या लेट्स से बाकी के जो दूसरी कंसल्टिंग फर्म्स है, नीश कंसल्टिंग फर्म्स है, बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स है, उसमें ये सैलरीज नहीं होंगी. What if I would recommend is that if you really want to get, for example, consulting में I can say it for sure that if you want to understand the salary, then एक level नीचे की salary देखो. For example, सीनियर कंसल्टेंट के लिए कंसल्टेंट की सैलरी देखो, मैनेजर के लिए आप सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी देखो, सीनियर मैनेजर के लिए मैनेजर की सैलरी देखो. दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेटर आइडिया. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ सैलरी गाइड, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो. आई होप आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी मिली होगी. आगे की बात चलिए पार्क में करते हैं. Oh, okay, you guys are back. Okay, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. Do let me know in the comments below आपको आज का वीडियो कैसा लगा. इसके अलावा comments में you can also write salary guide and I will share all the links of the salary guide with you.
एडिशनली अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो अराउंड सैलरी, अराउंड समथिंग एल्स, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पर QR कोड डाल दूँ, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड रीच आउट टू मी। एंड या दैट्स आई ऑल्सो डू टॉपमेट कंसल्टेशन, सो अगर किसी को मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करना है सो दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।